सास हो तो ऐसी। प्रिया और प्रकाश की शादी अरेंज मैरिज थी। प्रिया पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। दूसरी तरफ प्रकाश पुराने ख्यालातों का था। प्रिया शादी के बाद जॉब करना चाहती थी, लेकिन प्रकाश जॉब न करने के पक्ष में था। प्रकाश की सोच थी कि लड़कियों का काम घर संभालना होता है, ना कि बाहर जाकर नौकरी करना। इसलिए प्रिया ने अपनी जॉब करने की इच्छा दबा दी थी। प्रिया की सास एक सुलझी महिला थी। उन्हें प्रकाश का प्रिया के प्रति जो व्यवहार था बिल्कुल पसंद नहीं था। कितनी बार सासू माँ प्रकाश को उसके गलत व्यवहार के लिए टोकती, लेकिन प्रकाश एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देता था। आज प्रिया की सासू माँ के सब्र का बांध टूट गया। जब प्रकाश सुबह ऑफिस जाते समय प्रिया पर चिल्लाते हुए बोल रहा था कि प्रिया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, मुझे देर हो रही है, एक टिफिन सही टाइम पर नहीं बना पाती हो, मेरी वॉच और टाई कहाँ रखी है, अभी तक मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं हुए। प्रकाश जोर जोर से गुस्से में चिल्ला रहा था। इस पर सासू माँ गुस्से से बोली, प्रकाश, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का। प्रकाश बोला, माँ, प्रिया को तो केवल घर का काम करना होता है और यह काम भी प्रिया सही से नहीं करती। सासू माँ बोली, तुम्हें पता भी है कि घर में कितने काम होते हैं, तुम अपनी चीज़ों का ध्यान खुद क्यों नहीं रखते, क्यों हर छोटे से काम के लिए प्रिया पर निर्भर हो। छोटे छोटे काम घर के हर सदस्य को करना चाहिए। प्रकाश अपनी माँ की बात को अनसुना करते हुए ऑफिस निकल गया। सासू माँ काफ़ी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे प्रकाश का पालन पोषण करने में ही कोई कमी रह गई। प्रिया की सास दुखी बैठी थी। तभी सासू माँ की बहन, जो उसी शहर में रहती थी, उनसे मिलने आई। सासू माँ का चेहरा देखकर ही बहन सीमा ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। सीमा के पूछने पर कि दीदी क्या बात है, सासू माँ बोली, सीमा, तुम्हें तो पता ही है कि घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं होती है। और यह सब देखते देखते प्रकाश बड़ा हुआ। जैसे जैसे प्रकाश बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद का काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी प्रकाश क्यों इस तरह से बर्ताव करता है प्रिया के साथ। प्रिया को कभी भी कुछ भी बोल देता है, उस पर हमेशा चिल्लाता रहता है। घर की लक्ष्मी पर इस तरह चिल्लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। सीमा बोली, दीदी आप परेशान मत हो, कुछ सोचते हैं। जैसे ही प्रिया सीमा मौसी के पास आई, सीमा मौसी ने कहा, बेटा तू अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रह, घर के काम कितनी भी कर लो, किसी को उसकी कीमत नहीं होती। प्रिया अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मौसी जी। सासू माँ ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सीमा, तूने मेरे मन की बात कह दी। प्रिया, बेटा तुम सच में कुछ करने की सोचो। प्रकाश ऑफिस से लौट आया तब प्रिया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई, फिर सबके लिए चाय बनाई और सबको चाय दे दी। चाय पीने के बाद प्रिया सबके लिए पकौड़े बनाने किचन में चली गई। पकौड़े खाने के बाद सीमा मौसी बोली, प्रकाश बेटा, आज तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है। सीमा ने आगे पूछा, प्रकाश
तुम्हें कॉफ़ी बनाने तो आती है ना? इस पर प्रकाश बोला, हाँ मौसी जी, मैं घर के सारे काम जानता हूँ। मौसी की बात नहीं काट सकता था, इसलिए प्रकाश किचन में कॉफ़ी बनाने गया। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। प्रकाश प्रिया पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? कितना गंदा पड़ा है किचन। एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। प्रकाश ने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए प्रिया रोते रोते अंदर कमरे में चली गई। सासू माँ गुस्से में बोली, बस कर, अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फ़र्क है तुझ में और तुम्हारे पिताजी में? ना तो तुम्हारे पिताजी ने किसी औरत की इज्जत की और ना ही तुम कर रहे हो। प्रिया को बोलने से पहले, वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतने ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे आलस आ रहा है। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफ़र में मैं कहाँ पर कम पड़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सासू माँ आगे बोली, सीमा, आप कितना भी सिखाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर के बड़े जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा प्रकाश। इसका अनुकरण इसके जब बच्चे होंगे वो भी करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर प्रकाश को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था। प्रकाश के माँ का आज सब बोलकर एकदम खाली। सीमा मौसी ने सहारा दिया था, उनका हाथ पकड़कर। सासू माँ बोली, आज थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। सासू माँ बोली, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। प्रिया बेटा, जरा बाहर आना, सासू माँ ने आवाज़ दी। प्रिया बाहर आई, तब सासू माँ ने पूछा, बेटा, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही आंका गया। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपने परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई। यह कारण खानदान का असर है, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं यह सब अब बदल कर रहूँगी। तुम नौकरी करो या तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। प्रिया सासू माँ के गले लग गई और बोली, मम्मी जी, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, अब आप आराम करिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगला दिन एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ प्रिया को नींद नहीं आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी प्रिया को, लेकिन आज कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर प्रकाश घर के काम कर रहा था। माँ से प्रकाश ने वादा किया कि वह अब फिर कभी इस तरह से बर्ताव नहीं करेगा। प्रकाश ने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिस्त का पालन कर रहे थे। प्रिया पास ही के स्कूल में मैथ की टीचर थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया।
अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर सासू माँ को अलग ही सुकून मिल रहा था। सासू माँ के मन में यह संतोष था कि उसकी परवरिश बेकार नहीं गई। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।